गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग समय और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। समय और कार्य के प्रश्नों को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरह हल कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 आम है। 100 आम है। 2 पर्सन है, आपका ए, दूसरा पर्सन है बी। ए एक दिन में 10 आम खाता है, बी एक दिन में 5 आम खाता है, बी। तो अगर हम इनकी क्षमता की बात करें, क्षमता का रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो ये 5 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। और ये 5 से कितना बार काटेगा? 1 बार में। अब देखिएगा, ए एक दिन में 10 आम खाता है, बी एक दिन में 5 आम खाता है, तो ए को खाने में समय कितना लगेगा? 100 को अगर 10 से भाग दे देंगे तो ए को खाने में समय लगेगा 10 दिन का। वही बी 5 की स्पीड से खाता है तो कितना समय लगेगा? 20 दिन का। इसको अगर हम टाइम को रेशियो में बदलना चाहते हैं 1 और 2 हो जाएगा। यानी एक्स से हम कह सकते हैं कि जो समय होता है वह आपकी इफ़िशियंसी का अपोजिट होता है, या इफ़िशियंसी जो होता है वो आपके समय का अपोजिट होता है। चलिए कोई प्रश्न देखते हैं। सपोज दैट ए अगर कोई काम 10 दिन में करता है, बी अगर कोई काम 15 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा? 1/15 करेगा। ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 10 ए करता है, बी 15 दिनों में करता है। सबसे पहला काम करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 के टेबल में 30 3 बार में, 15 के टेबल में 2 बार में। यानी पूछा गया कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम आपका कितना हो? 30 यूनिट। ए का स्पीड हो गया 3 यूनिट पर डे, बी का स्पीड हो गया 2 यूनिट पर डे। 3 2 कितना हो गया? 5। यानी कितना दिन में कर सकेंगे? 6 दिन में। देखिएगा एक नंबर सवाल है आपका। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर पूछा है कितने दिनों में करते हैं। एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 6 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 12 6 का एलसीएम लीजिएगा 12। 12 के टेबल में 12 एक बार में, 6 के टेबल में 2 बार में। यानी ए का काम करने का स्पीड हो गया 1 यूनिट पर डे, बी का काम करने का स्पीड हो गया 2 यूनिट पर डे। पूछा गया था दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं, तो टोटल काम कितना है? 12 यूनिट। 2 ये कितना होगा? 3 यूनिट। यानी दोनों मिलकर करेंगे तो 3 यूनिट करेंगे। कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। यानी प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 दिन। देखिएगा 2 नंबर सवाल, 2 नंबर प्रश्न है आपका। ए काम को 10 दिन में करता है तथा ए और बी काम को 5 दिन में करते हैं। बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? ए करता है आपका कितना दिन में? 10 दिन में। ए बी, ए प्लस बी मान लेते हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में करते हैं। पूछा गया था कि बी अकेला काम को कितना दिनों में करेगा। सबसे पहले कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 10 के टेबल में 10 एक बार में, 5 के टेबल में 2 बार में। यानी ए बी के अगर हम क्षमता का बात करें तो कितना यूनिट है? 2 यूनिट। तो लिखा जा सकता है ए प्लस बी बराबर 2 यूनिट। ए का वैल्यू ऑलरेडी पता है, 1 प्लस बी बराबर 2। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? फाइनली 1। 2 में से 1 को घटा देंगे। पूछा गया था कि बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। काम कितना है आपका? 10 यूनिट का। बी का स्पीड क्या है? 1 यूनिट। काट लीजिए, कितना बार में कटेगा? 10 बार में, यानी 10 दिन। देखिएगा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है आपका। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि दोनों 4 दिन काम करे तो पूरा काम जो है कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा? ए काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। बी करता है 20 दिन में। सबसे पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 20 का एलसीएम लीजिएगा, 60 आ जाएगा।
15 के टेबल में 4 बार में 60, 20 के टेबल में 3 बार में 60। ए का स्पीड आ गया 4 यूनिट पर डे, बी का स्पीड आ गया 3 यूनिट पर डे। अब बोला गया था कि दोनों 4 दिन मिलकर काम करें, तो ए का स्पीड है 4, बी का स्पीड है 3। 4 दिन में कितना काम समाप्त करेंगे? 4 3 7 7 28 यूनिट काम समाप्त कर देंगे। तो पूछा गया था काम कितना ख़त्म हो जाएगा। 60 यूनिट आपका टोटल काम था, 28 यूनिट समाप्त हो गया, यानी 28/60 काट लीजिएगा। 7 बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, किससे? 4 से, यानी 7/15 आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है आपका। ए अकेला काम को 16 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, सी की मदद से वह काम 4 दिन में समाप्त कर लेता है। पूछा गया सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी की मदद से, यानी ए बी सी तीनों जब काम करते हैं तो काम 4 दिनों में समाप्त हो जाता है। सबसे पहला काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। देखिएगा जब भी आपको शॉर्ट ट्रिक में एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़े अंक को लेके चलते हैं। 16 का टेबल पड़ेगा, 16 दूना 32, 32 16 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। तो अब कुछ ऐसा अंक को मल्टीपल बड़े अंक का निकालना है जो तीनों से कट जाए। तो 16 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो 48, जब 48 आएगा तो ये आपके तीनों से भाग लग जाएगा। चलते 48 बच्चों 48, 4 से कितना बार कटेगा? 12 बार में। अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? 12 यूनिट। लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है आपका? 12 यूनिट। ए का कितना दिया हुआ? 3, बी का कितना है? 4, सी का हमको ज्ञात करना है, बराबर 12। सी बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 3 7, माइनस कर देंगे इधर ले जाकर। सी बराबर क्या आ जाएगा? 5 यूनिट। पूछा गया था सी काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। टोटल काम है आपका 48 यूनिट, सी का स्पीड है 5 यूनिट पर डे। 5 से काटिएगा, 5 9 45, 3/5, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 5 नंबर सवाल, 5 नंबर प्रश्न है आपका। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है, हर तीसरे दिन बी तथा सी उसकी सहायता करते हैं। काम जो होगा कितने दिनों में समाप्त होगा पूछा गया। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। सबसे पहला काम करते हैं टोटल वर्क निकालते हैं, कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालिएगा, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। क्वेश्चन में कहा गया कि ए काम करता है, दूसरा दिन भी ए ही काम करेगा। ए काम शुरू करता है, यानी पहला दिन ए काम करता है, दूसरा दिन भी ए ही काम करता है, और तीसरा दिन क्या करते हैं? बी सी उसकी सहायता करते हैं, यानी तीसरा दिन तीनों काम करते हैं। पहला दिन एक किया, दूसरा दिन एक किया, तीसरा दिन तीनों किया। तब देखिएगा ए का स्पीड 3 बार ए है तो 3 कितना हो जाएगा? 9। बी का स्पीड है 2, सी का स्पीड है 1। ठीक है, यानी 3 दिन में देखा जाए तो कितना काम होगा? 3 दिन में काम हो 9 2 11 12, काम कितना है आपका? 60 यूनिट। ठीक है, तो 12 को 60 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 5 से, तो 60 यूनिट आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर अगर हम 5 से गुना करते, इधर भी 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 दिन। ये जो 15 दिन आपका है सवाल का उत्तर होगा। बहुत ही सरल सवाल था, कुछ था नहीं। देखिएगा 6 नंबर सवाल, 6 नंबर प्रश्न है आपका। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए वह एक कार्य को समाप्त करने में बी से 60 दिन कम लेता है। पूछा गया दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ए की जो कार्य क्षमता है वह बी की 3 गुनी है। बी अगर 1 यूनिट करता है तो ये कितना करता है? 3 यूनिट करता है। ये तो आपके क्षमता का रेशियो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्षमता होता है वह समय का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3 के अनुपात में आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए समय मान लेते हैं हम, पहला x है, दूसरा क्या है? 3x है। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि एक जो है दूसरे से 60 दिन कम लेता है, यानी 3x
माइनस एक्स का वैल्यू आपका किसके बराबर दिया, 60 के बराबर। तो 2x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर। घटा लेंगे, x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 60/2 के बराबर। काट लीजिए, कितना बार में, 30 बार में। यानी x का वैल्यू 30 है, तो ए काम को कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। बी कितना दिन, 3x यानी 90 दिन में। पूछा गया था कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 90। 30 के टेबल में 90 3 बार में, 90 के टेबल में 1 बार में। ठीक है, टोटल काम हो गया आपका 90 यूनिट। ए का स्पीड है 3 यूनिट पर डे, बी का स्पीड है 1 यूनिट पर डे, यानी हो जाएगा 90/4। काट लीजिए, कितना जाएगा, 45/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, हो जाएगा 22.1/2 दिन। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 22.1/2। देखिएगा सवाल नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 है आपका। ए एक काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। आगे बोला कि ए तथा बी ने 3200 रुपये में कार्य समाप्त करने का ठेका लिया और सी की मदद से काम जो है 3 दिन में समाप्त कर दिया। सी का मदद लिया और काम 3 दिन में समाप्त हुआ, यानी ए बी सी तीनों ने काम किया। कहने का तात्पर्य है, तो काम कितना दिन में समाप्त हो गया, 3 दिन में। सबसे पहला काम करते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 दूना 16, 8 3 24, 24 सबका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि तीनों से विभाजित है। 6 के टेबल में 4 बार में, 8 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 8 बार में। अगर हम क्षमता की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम क्षमता की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी क्षमता की बात करें तो कितने यूनिट है, 8 यूनिट। ठीक है, ए का दिया हुआ 4 यूनिट, बी का दिया हुआ 3 यूनिट, सी का हमको ज्ञात करना है, बराबर क्या है, 8 यूनिट। सी बराबर का हो जाएगा 4 3 7, 8 में से 7 का कितना बचेगा, 1, यानी सी का स्पीड क्या आ गया, 1 यूनिट पर डे। पूछा गया था कि 3200 रुपये में सी का हिस्सा ज्ञात करना है। गौर कीजिएगा, जब भी हम पैसा विभाजित करते हैं उनके क्षमताओं के अनुपात में विभाजित करते हैं। टोटल पैसा आपका कितना है, 3200 रुपया। तीनों का अगर हम क्षमता का बात करें तो क्या है, 8। ए का कितना है क्षमता, 1, तो गुना का 1। यही अगर हमको बी का पूछता तो 3 से गुना करते, ए का पूछता तो 4 से गुना करते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया सी का, तो सी का क्या है क्षमता, 1। काट दीजिएगा, 8 चौका 32, यानी 400 बार में, यानी 400 रुपये आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 8 नंबर प्रश्न है आपका। यदि 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 26 आदमी 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पूछा गया आपसे 15 आदमी 20 लड़के इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक फार्मूला होता है टोटल वर्क, यानी कुल कार्य जब भी निकालना है तो मैन, वुमेन या फिर चाइल्ड या बॉय को दिन से गुना कर देते हैं तो आपको टोटल वर्क निकल जाता है। ठीक है, दिया हुआ है कि 6 आदमी और 8 लड़के काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को क्या करते हैं, 10 दिन में समाप्त करते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जबकि 26 आदमी 48 लड़के, 26 आदमी 48 लड़के इसी काम को कितना दिन में करते हैं, 2 दिन में। यानी आदमी लड़का को जोड़ के 10 दिन आया, 26 आदमी 48 लड़का को जोड़ के कितना दिन आया, 2 दिन आया। काट लीजिएगा, 2 से कितना बार कट जाएगा, 5 बार में। कैलकुलेट करेंगे, 6 × 30 मैन प्लस 8 × 40 बॉय का वैल्यू जो होगा 26 मैन प्लस 48 बॉय के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, 30 मैन में से 26 मैन घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4m बराबर उधर आ जाएगा 8b। मैन बटा बॉय का अगर हम बात कर ले तो 8/4 हो जाएगा, और सिंपल कीजिएगा इसको तो 2 आ जाएगा, 2/1।
यानी आदमी की अगर हम क्षमता की बात करें तो 2 यूनिट हो जाएगा, लड़का की क्षमता की बात करें तो 1 यूनिट हो जाएगा। सबसे पहला काम करते हैं, कुल काम निकालते हैं। कुल काम निकालने के लिए देखिएगा, कहा गया था कि 6 आदमी 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं। इस इक्वेशन को लेकर चलते, उधर वाले को भी ले सकते हैं। क्या दिया, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में। चलिए देखिएगा, 6 आदमी का एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे। बहुत ही गौर से समझिएगा। 8 लड़के का एफिशिएंसी क्या है, 1। काम को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में। 6 दूना 12, 12 8 20, 20 नहीं है 200, यानी टोटल आपका काम कितना आ गया, 200 यूनिट। पूछा गया है कि 15 आदमी या 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी 200 यूनिट जो काम है इसको 15 आदमी या 20 लड़के कितना दिन में करेंगे, 15 आदमी और 20 लड़के। ठीक है, 15 आदमी का एफिशिएंसी क्या है, 2। 20 लड़का का एफिशिएंसी 1। 15 दूना 30, 30 20 50 यूनिट, यानी सबका एफिशिएंसी हम मिलाए तो कितना है, 50 यूनिट। टोटल काम कितना है आपका, 200 यूनिट। कितना दिन लग जाएगा, 200 बटा का 50, काट लीजिएगा, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी 4 दिन आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 9 नंबर सवाल, 9 नंबर प्रश्न है आपका। एक काम को 4 दिन में, 20 ही 3 दिन में। एक काम करता है 4 दिन में, 20 ही करता है कितना दिन में, 3 दिन में। आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, AC जो है वह 2 दिन में समाप्त करता है, A + C 2 दिन में समाप्त करता है। एट लास्ट पूछा गया B अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। देखिएगा, सबसे पहला काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालिए, कितना आ जाएगा, 12 यूनिट। 4 के टेबल में कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 3 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में। पूछा कि इसका B काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए देखिएगा, AC के अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो A + C का एफिशिएंसी क्या है आपका, 6 यूनिट। A का एफिशिएंसी ऑलरेडी पता है क्या है, 3 यूनिट + C बराबर 6 यूनिट। C यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3 यूनिट। BC के अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो क्या है, 4 यूनिट। तो B + C बराबर क्या दिया आपका, 4 यूनिट। B आपका, C कितना है, 3 बराबर 4, यानी B यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट। पूछा गया B काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल काम है आपका 12। B का स्पीड अभी हाल ही में ज्ञात की कितना है, 1 यूनिट। भाग दे दीजिए, कितना दिन आ जाएगा, 12 दिन, यानी B को काम करने में कितना समय लगा, 12 दिन। देखिएगा सवाल नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 है आपका। A एक काम को 18 दिन में, B काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। B ने काम शुरू किया, 10 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। शेष काम पूछा गया, A कितने दिनों में समाप्त करेगा। A जो काम करता है कितने दिनों में करता है, 18 दिन में। B करता है कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। टोटल काम निकालेंगे, दोनों कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 90। 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90। बोला गया कि B जो है वह 10 दिन काम करता है। मान लीजिए B का स्पीड है 6 यूनिट पर डे, 10 दिन काम करेगा, यानी कितना काम ख़त्म कर लेगा B, 60 यूनिट। काम टोटल था आपका 90 यूनिट, B ख़त्म कर दिया 60 यूनिट, काम कितना बच गया होगा, 30 यूनिट। पूछा गया जो शेष काम है वह A कितना दिनों में ख़त्म करेगा। तो A का स्पीड क्या है आपका, 5 यूनिट का पर डे, काम टोटल है 30 यूनिट, काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 बार में, यानी शेष काम जो है A कितना दिनों में ख़त्म करेगा, 6। देखिएगा सवाल नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 है आपका। 4 आदमी तथा 6 औरतें एक काम को 8 दिन में, 3 आदमी 7 औरत उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 10 औरत इस काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगे। 4 आदमी और 6 औरत, वोमेन मान लेते हैं औरत को, काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में। आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था 3 आदमी या 7 औरत 10 दिन में। 3 आदमी और 7 औरत काम को ख़त्म करने में कितना लेते हैं, 10 दिन। चलिए कटने वाले टर्म को काट लेते हैं, 4 बार में कट जाएगा 2 से, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको, 4 × 16 में प्लस 6 × 4 = 24 में
बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 मैन प्लस 7 × 5 = 35 मैन। कैलकुलेट करेंगे, 16 में से 15 गया 1 मैन बराबर 35 में से 24 घटाएंगे क्या हो जाएगा 11 वोमेन। तो मैन बटा वोमेन का इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 11/1। टोटल काम निकालते हैं, मैन का इफिशियंसी है 11, वोमेन का है 1। टोटल काम निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन पर रख लीजिए। 4 आदमी 6 औरतें काम को 8 दिन में करते हैं। 4 आदमी 6 औरतें काम को कितना दिन में करते हैं 8 दिन में। 4 आदमी का इफिशियंसी क्या है आपका 11 प्लस 6, औरत का इफिशियंसी है 1, काम को कितना दिन में समाप्त करते हैं 8 दिन में। 11 × 44, 44 × 6 = 50, 50 × 8 कितना हो गया 200, सॉरी 50 × 8 = 400 हो जाएगा। यानी टोटल काम आपका कितना गया 400 यूनिट। पूछा गया था आपसे लास्ट में क्वेश्चन में कि 10 औरतें इस काम को कितने दिनों में करेंगी, यानी 400 यूनिट आपका जो काम है इसको 10 औरत कितने दिनों में करेगी। 400 यूनिट आपका काम हुआ 10 औरत, तो 10 औरत का इफिशियंसी क्या है 1 यूनिट, यानी 400 बट्टा का क्या हो जाएगा 10। काट लीजिए, कितना में कटेगा 10 बार में कटेगा, सॉरी 40 बार में कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 दिन।